में बहुत ही मुष्ट प्रमेय ई पे पूरो अध्याय अपना जो छह अध्याय समुद्र पूरो ए पे आधारित है। तो देखो इस प्रमेय का है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं या विभक्त करते हैं। तो देखो इसे जो एक त्रिभुज होगा ABC वे जा कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो जैसे हमने जब डी BC के समांतर खींची, जब डी भुजा काय के समांतर BC के क्या कह रहे यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तब वह रेखा दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जा वाली रेखा AB को कहां पे प्रतिच्छेद कर रही डी पे, AC को कर रही कहां पे वे बिंदु यानी डी और E वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी जे बिंदु हैं जो ई भुजाओं और ई भुजाओं समान अनुपात में बांट देते हैं, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC जो सिद्ध करने हैं। अब कोई भी अगर अपन एक जो है त्रिभुज अगर जा वाली रेखा ई के समांतर, देखो ई भुजा के समांतर जा है तो ई भुजाओं और ई भुजाओं जा वाली रेखा दो समान अनुपात में बांटे आवासन में अगर जा वाली रेखा हो जाए जा ई के समांतर तो इसका मतलब ई भुजाओं और ई भुजाओं समान अनुपात में बांटे जा वाली रेखा आवश्यक में जो अपन सिद्ध करने। तो देखो कहा दावा के दिया है त्रिभुज ABC में रेखा D जकाय के समानांतर है तो रेखा D समानांतर है काय के BC के और यह AB को कहां पे काट रही है D पर, AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। जो इतनों तो अपन सवाल में था प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध का करने फिर अपन हम सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करने के AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। सिद्ध का करने AD बटे DB बराबर AE बटे EC जो सिद्ध करने आवश्यक में AD बटे अगर जा वाली रेखा ई के समांतर तो जा वाली रेखा इन दो भुजाओं समान अनुपात में बांटते है आवश्यक में जो होते इस प्रमेय। तो देखो अपन जो सिद्ध करना तो ये में रचना करें अपन, देखो रचना कर रहे हैं हम जो EF लंब डाल रहा है, देखो जैसे EF लंब खींच रहा है पे AB भुजा पे, तो जहां लंब खींचो तो कितने को कोण बन जाते 90 तो इधर 90 को बने। और DG लंब खींच रहे देखो इस साइड DG लंब खींचो काय पे AC भुजा, तो रचना क्या करी EF लंब AB और DG लंब AC खींचा और B को मिला दो अपन E से और C को मिला दो D से, जा रचना हो गई। तो रचना क्या करिए अपन ने EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचे और B को काय से मिला हुआ अपन ने B को E से तथा C को D से मिलाया जा अपन ने रचना कर दी। अब देखो उपपत्ति के विपत्ति न बने तो विपत्ति बन जाए तो उपपत्ति और न बने तो क्या कहा विपत्ति। तो देखो इधर समझियो कहूंगी कोई भी अधिक कोण त्रिभुज रहे, देखो जैसे जो है त्रिभुज जो एक अधिक कोण त्रिभुज है आरो संग में। अब ई में अगर हमें लंब खींचने तो देखो ऐसो खींचो जे लंब जो लंब खींचो अपन ने मतलब जो वालो लंब अब ऐसो नहीं कि ऐसो तिरछो लंब डाल रहे अपन, जहां लंब खींचे तो 90 अंश को कोण बने तो ई भुजाओं का कर देते अपन बढ़ा दी तो भुजा जा आधार कहलाई ऊंचाई जा कहलाई। अब तुम कहो जा तो ई त्रिभुज में है ही नहीं है, समझ में आओ जब अधिक कोण त्रिभुज बनो है और अगर हमें लंब खींचने हैं तो जा का है कि ऊंचाई और जो का कहा को देखो तो ध्यान दिए एक अपन त्रिभुज देखें BDE, देखो BDE
देखो जो बन रहा हो अधिक कोण, अधिक कोण बन रहा तो ई को जो आधार डीबी है और ऊंचाई ई एफ रहे, ई से रहे ई एफ ऊंचाई, ये तो समझ लो। देखो जा ई एफ ई से ऊंचाई रहे, चलो जी हम मिटा दे रहे हैं, इतनी बार ध्यान देंगे तुम ताकि इस अब बाद में खींच ले लीजिए। अब देखो जो इतने अधिक कोण बनो, जो जैसो जो त्रिभुज बनो ऐसे ही बनो बी डी, और जो डालोगे काई पे लंब, तो देखो इसकी ऊंचाई जब ये त्रिभुज की ऊंचाई ले तो ई एफ ले अपन ऊंचाई और आधार ले डी बी। देखो बिल्कुल जैसे जो आधार कहलाओ और जा का कहलाए इसकी ऊंचाई। जैसे देखो जब ई एफ तो ऊंचाई कहलाए, जब ई एफ का हो जाए ऊंचाई लेकिन आधार का हो जाए डी बी, जोन को जहाँ पे लंब डालो यार बा कहा था आधार, तो आधार का हो जाएगी डी बी और ऊंचाई का हो जाएगी ई एफ। तो अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई और बटे में त्रिभुज ले रहे हैं बी डी। देखो उपपत्ति में क्षेत्रफल त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई और बटे में क्षेत्रफल ले रहे हैं त्रिभुज बी डी ई। देखो दो त्रिभुज के लिए, एक जो ए डी ई बटे में बी डी ई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होते 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 तो जो लगा दो अपन ने। अब देखियो जो त्रिभुज है अगर हम ई पे ए तो लंब डालें तो जा आधार जा ऊंचाई, तो देखो ए डी ई में देखो जा ई एफ का है लंब डालोगे तो जो तो ऊंचाई कहलाई और ए डी का कहलाओ आधार, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम 1/2 आधार का हो जाएगी को ए डी और ऊंचाई का हो जाएगी ई एफ, ऊंचाई का हो जाए ई एफ बटे ऐसे ही थे क्षेत्रफल बी डी को क्षेत्रफल लिखने बी डी ई जो है तो आधार का हो जाए इसको डी बी। कैसे देखो इतने अधिक कोण बनो और जो लंब खींचूगा पूरी ए बी भुजा पे लंब खींचूगा। देखो इधर ई एफ लंब है ए बी, ई एफ लंब का है ए बी, पूरी ए बी पे है लंब, तो यही से आधार का हो जाए इसको 1/2 आधार हो जाए डी बी और ऊंचाई का हो जाए ई एफ। जी और जी तो इधर लिख सकते अपन के त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब जो आ जाए क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटी क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी काय के बराबर आओ जो ए डी बटे डी, ए डी बटे डी जो बन गया समीकरण नंबर 1। बिल्कुल जैसे ही साइड लो है वैसे ही अपन ने क्या करो तो एक जो लंब खींचो तो का डी जी काय पे ए सी पे और सी ओ काय से मिलाओ तो अपन ने। अब ध्यान दियो जब अरे हमने ए डी ई लो बटे में साइड को त्रिभुज लो तो ए तरफ को आधार, अब की बार हम क्या ले रहे हैं ए डी फिर से त्रिभुज ले रहे हैं और बटे में ले रहे हैं सी डी उस साइड वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो फिर से ले में क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ। देखो अब तुम्हारे ध्यान दियो उस साइड जे मिटा दे रहे हैं, ठीक है जब ताकि समझ में आ जाए, और एक जो भी मिटा दे। अब बताओ क्या बचो जब ए डी ई लो अपन ने, देखो ए डी ई और बटे में हम त्रिभुज ले सी डी उस साइड वाला, तो ए डी ई में देखो जब जो लंब खींचूगा जो डी जी तो ई को आधार का हो जाए अपनी बात ए, आधार हो जाए कौन सा ए और ऊंचाई का हो जाए इसकी डी जी। जब जो लंब खींचूगा तो ऊंचाई तो जाई कहलाए, कौन सी भुजा पे खींचूगा लंब ए सी पूरी, तो जब ई त्रिभुज में ले तो ए ही आधार हो जाए, तो इसको आधार ए डी को का हो जाए 1/2 आधार का हो जाए आपकी बात ए और ऊंचाई का हो जाए डी जी। ऐसे ही बटी में ध्यान दियो जब जो अधिक कोण त्रिभुज बनो, देखो जो अधिक कोण तो आधार तो देखो जो डालू वो लंब आपको समझ में पूरी ए सी भुजा पे, तो आधार तो जा ई सी कहलाए लेकिन ऊंचाई का मानिए इसकी भी डी जी। अब हमने बताया कि अधिक कोण जब बने तो अपन लंब कब ऐसा नहीं खींच सकते, अच्छा तो ऐसे ही कि ऊंचाई पूछ रहे त्रिभुज की, तो ऊंचाई तो जो डी जी रहे लेकिन आधार का रहे इसको ई सी रहे आधार। आगो समझ में आरो जो समझ में इवन हो डी तो 1/2 आधार हो जाए का को ई सी
और ऊंचाई हो जाए कितनी की बीजी। जे और जे कट जाए, जे और जे कट जाए, का बच जाए ए बटे ई सी। ई गुणा लगो कहते हैं ई सी, जो बन जाए समीकरण नंबर 2। अब ध्यान रहियो, जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है। अब देखो जी ऊपर की संख्या देखो, क्षेत्रफल त्रिभुज एडी, क्षेत्रफल त्रिभुज एडी, ये तो एक ही आए जी सर। क्षेत्रफल त्रिभुज एडी और क्षेत्रफल त्रिभुज एडी, ये दोनों कैसे हैं? बराबर। अगर हमें क्षेत्रफल बीडी और सीडी को क्षेत्रफल बराबर मिल जाए तो दोनों जी बराबर हो जाए। देखो इधर हम जो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, देखो क्षेत्रफल काय को आओ है क्षेत्रफल त्रिभुज एडी बटी में आओ है क्षेत्रफल त्रिभुज सीडी ई के। अब देखो इधर ध्यान रखिए, जो क्षेत्रफल एडी और क्षेत्रफल एडी ये एक ही आए जी सर, ये तो बराबर कहलाए कि नहीं जी सर। अगर हमें क्षेत्रफल बीडी को और सीडी को बराबर मिल जाए तो जो दो ही समीकरण बराबर हो जाए और जो ये अपन सिद्ध करने आओ समझ में। तो बताओ बीडी को क्षेत्रफल और सीडी के, देखो इधर मिला दे ना जी जो मिला दो जो लंब खींचो तो अपन जी सर। देखो ऐसे ये तो जी सर, इसे ताकि जी मिटा देते ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अलग अलग रहे। अब ध्यान रहियो कौन से क्षेत्रफल जे तो बराबर है, अगर जे क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो जो पूरो ई के बराबर, इसका मतलब जो और जो बराबर हो जाए और जो हमें सिद्ध करने। समझ में आओ? तो देखो ये कौन से क्षेत्रफल बराबर चाहने हमें, बीडी को क्षेत्रफल और सीडी को। ये देखने कहाँ बनी है बीडी, देखो जो बनो बीडी जो ये आए, और ये जो सीडी जो बीडीई और सीडीई, तो ये दो जो त्रिभुज बनी है ये दो समांतर रेखाओं के बीच बनी है। देखो दो समांतर रेखाओं के बीच, तो एक तुमने नौवीं में प्रमेय पढ़ो है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब कोरोना की वजह से भली नहीं पढ़ पाए हो तुम जो प्रमेय, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो देखो बीडीई और सीडीई, मतलब अभी देख सकते तुम्हारे नौवीं की पुस्तक में जो क्षेत्र में दो है कि दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, जो प्रमेय है। तो देखो दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी, जा डी और जा बीसी, इनके बीच में दो त्रिभुज बने हैं कौन कौन से, बीडी और सीडी। तो जा बताओ जब ये दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं तो इनके क्षेत्रफल कैसे होते हैं? अब ध्यान दइयो तो बीडी को क्षेत्रफल सीडी के बराबर और जो पूरो ई के बराबर, इसका मतलब जो पूरो ई के बराबर हो जाए तो जी और जे बराबर हो जाए। तो इधर अपन कारण लिखने पड़े, देखो इधर लिख रहे हैं कि लेकिन कौन से क्षेत्रफल जी बीडी और सीडी बराबर है, लेकिन क्षेत्रफल त्रिभुज बीडीई बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज सीडी के। काय है बराबर? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं डी, देखो जा डी और बीसी, डी और बीसी के बीच स्थित हैं, और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं जी दोनों त्रिभुज। तो इनके क्षेत्रफल कैसे रहे? बराबर। समझ में आओ कि नहीं? और समान आधार डी वाले और समान आधार डी वाले, देखो डी पे बने हैं दोनों त्रिभुज, देखो बीडीई और सीडीई, ये दोनों कहाँ बने हैं? एक डी पे बने कि नहीं? मतलब डी और बीसी कैसी रेखाएं हैं? समांतर। तो दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो जो बीडी बराबर है सीडी, तो इनके क्षेत्रफल कैसे हो गए जी? बराबर। अब ध्यान नहीं हो तो एक हुआ दो से, समीकरण एक हुआ दो से। अब ध्यान दो थोड़ी, जब जो एडी के बराबर और जो बीडी सीडी के बराबर है, जो क्षेत्रफल जो कैसा है? बराबर। इसका मतलब जो पूरो को पूरो ई के बराबर, तो फिर एडी बटे डीबी बराबर हो जाए एई बटे एसी। तो एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के। देखो जब जो पूरो ई के बराबर तो जो ई के बराबर, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, जो हमें सिद्ध करना है। तो देखो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी,
जो का हो अपनो सिद्ध हो। अब इतने ध्यान दो तो का सिद्ध करो अपन ने कि यदि कोई भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो वह दो भुजाओं का करते समान अनुपात में बांट दे। आओ समझ। तो जो थेल्स प्रमेय ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी थे। क्या कहती हो? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो 2 नंबर में लिखवे के लाजे भी आते। और अब यही साल 2022 में जो क्वेश्चन 3 नंबर में सिद्ध करवे हुआ जो ही बिल्कुल। तो ये 4 प्रमेय है थेल्स का विलोम पाइथागोरस को विलोम ये अच्छे से तैयार कर लें। एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछो। समझ में आ लो? चलो तो लिख लो।